नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? इनमें से कौन से सेट्स हैं? उसके बाद क्वेश्चन में कहा है जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। तो एक एक करके हम इन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर ब्रिंगिंग विथ लेटर जे। एक साल में सभी ऐसे मंथ जिनकी शुरुआत जे से होती है। तो अल्फाबेट जे से केवल 3 मंथ हैं, पहला जनवरी, जून और जुलाई। और आपको ये बिल्कुल श्योर है कि 3 मंथ्स होते हैं जिनकी शुरुआत जे अल्फाबेट से होती है। तो हम लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, फर्स्ट वी कैन काउंट, हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ मंथ्स विथ लेटर जे। हम सभी ऐसे मंथ जिनकी शुरुआत जे से होती है, जे अल्फाबेट से होती है, हम उन्हें गिन सकते हैं। तो हम लिखेंगे, सो इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड, thus इट इज ए सेट। हमने सेट की डेफिनेशन में जाना था, सेट्स आर द वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो हमने इस क्वेश्चन में कलेक्शन किया जनवरी, जून और जुलाई का, तीनों ही वेल डिफाइंड है। तो अगर कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो उन्हें हम सेट्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला पूछा है उन्होंने, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब आप सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स कौन से हैं, मे बी आप 10 अलग अलग डिफरेंट पर्संस के नाम बताएं। जबकि यही सेम क्वेश्चन मैं किसी दूसरे व्यक्ति से पूछूं तो मे भी हो सकता है कि उनके जो आंसर हैं वो आपसे काफी डिफरेंट हैं। तो हमारे देश में सभी व्यक्तियों से सेम क्वेश्चन पूछें कि हमारे देश के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन हैं, तो सबके आंसर अलग अलग होंगे। यानी ये कलेक्शन ऑफ डेटा वेल डिफाइंड नहीं है और आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे सेकंड वाला, वी कैन नॉट काउंट द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया को काउंट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो हम लिखेंगे, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, यह वेल डिफाइंड नहीं है। दस इट इज नॉट ए सेट, यानी यह सेट नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड वाला देखते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें वर्ल्ड की ऐसी टीम बनाना है जिसके 11 बेस्ट बैट्समैन हो।
तो ये भी क्वेश्चन देखिए, आप अलग अलग व्यक्तियों से इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग प्राप्त करेंगे। तो ये क्वेश्चन कोई वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट ए सेट। तो हम इसमें भी लिखेंगे थर्ड वाला है, वी कैन नॉट काउंट द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि बिकॉज इट मे बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस क्वेश्चन का आंसर वेरी करता है। तो हम लिखेंगे सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। यह वेल डिफाइंड नहीं है, तो thus इट इज नॉट ए सेट, यानी यह सेट नहीं है। जब वेल डिफाइंड डेटा ही सेट होते हैं जिन्हें आप वेल डिफाइंड कर सके। तो फर्स्ट वाले के केस में देखिए, जिसमें सेट था, सेकंड वाले में सेट नहीं था और थर्ड वाले में सेट नहीं था। यानी जब जब वेल डिफाइंड होगा वह सेट कहलाएगा और वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वह सेट नहीं कहलाएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगले सब क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 4, 5th एंड 6th। फोर्थ वाला सब क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन। तो क्या आप बता सकते हैं आप अपने क्लास के सभी बच्चों को काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते? ऑब्वियसली काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, इट मींस इट इज ए सेट। तो हम लिखेंगे फोर्थ वाला आंसर, वी कैन काउंट all boys in your class. We can count all boys in your class. So it is a well defined. Thus it is a सेट। यह क्या है? सेट है। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम के सभी नेचुरल नंबर्स क्या आप काउंट कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली हम लेस देन 100 के सभी नेचुरल नंबर्स को काउंट कर सकते हैं और ये वेल डिफाइंड है। It means this is also an set. तो हम लिखेंगे we can count all natural numbers less than 100. So it is a well defined। यह वेल डिफाइंड डेटा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हम लिखेंगे thus it is a set। यह क्या है? सेट है। ठीक है, अब 6 वाला, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब देखो, इसमें कहा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नोवेल्स। तो क्या आप किसी विशेष राइटर द्वारा लिखे गए नोवेल्स काउंट कर सकते हैं?
यस ऑब्वियसली मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे नॉवेल्स को हम काउंट कर सकते हैं, यानी यह वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। और जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो सेट कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे 6 वाला, वी कैन काउंट novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। So it is well defined। यह वेल डिफाइंड है, और जब वेल डिफाइंड होता है तो thus इट इज ए सेट। तो क्या है ये? सेट है। जब ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होगा, काउंटेबल होगा, तो वह एक सेट होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलो मित्रों, अब हम बचे हुए सब क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम ऑल इंटीजर्स ऑल इवन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या? सबसे पहले इंटीजर्स देखो। इंटीजर्स होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, यानी नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव नंबर्स तक सभी इंटीजर्स होते हैं। जबकि क्वेश्चन में हमें कलेक्शन पूछा गया है इवन इंटीजर्स का। तो क्या हम इवन इंटीजर्स को काउंट कर सकते हैं? यस। क्या इवन इंटीजर्स वेल डिफाइंड है? यस, यानी दिस इज एन सेट। तो हम लिखेंगे वी कैन काउंट ऑल इवन इंटीजर्स। हम सभी इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स को काउंट कर सकते हैं। सो इट इज वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है दस, और जब वेल डिफाइंड होता है तब क्या होता है? इट इज ए सेट। यह क्या है? सेट है। अब अगला वाला 8 वाला पूछा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। क्या आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। और जब इन क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं तो इट मींस यह वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, और जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है तो उन्हें हम सेट्स कहते हैं। तो हम लिखेंगे वी कैन काउंट ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं। सो इट इज वेल डिफाइंड। यह वेल डिफाइंड है, और जब वेल डिफाइंड होता है तो इट इज ए सेट। यह भी क्या है? एक सेट है। एंड 9 वाला एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक एनिमल्स। तो क्या आप, अगर मैं जैसे आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे डेंजरस एनिमल्स क्या है, मे बी आप लायन कहो, मे बी आप एलिफेंट कहो, मे बी आप कोई अनदर नाम लो। अब सेम क्वेश्चन में किसी दूसरे व्यक्ति से पूछूं तो उस व्यक्ति के लिए भी इस क्वेश्चन के आंसर आपसे अलग होगा, या हो सकता है कि आंसर अलग ना भी हो। लेकिन अगर हम विभिन्न लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर पूछें तो लगभग सभी के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अलग होंगे, यानी हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, और ना ही ये वेल डिफाइंड डेटा है। और वेल डिफाइंड नहीं है, इट मींस इट इज नॉट ए सेट।
तो हम लिखेंगे वी कैन नॉट काउंट मोस्ट डेंजरस animals of the world because it may vary from person to person so it is not well defined. ये well defined नहीं है, thus it is not a set, यानी ये है सेट नहीं है। वेल डिफाइंड डेटा काउंटेबल मीन्स सेट होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11? ऑप्शन ए 1516, ऑप्शन बी 1452 या ऑप्शन सी 1011। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।